एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो अगर हो सके वो चलवा के उसी का प्रचार करना है क्या? नहीं, मैं प्रचार बस जानते हैं, सब जानते हैं क्या वीडियो है, क्या बयान है। वो चला के और रिलीजियन सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप, मैं ये कह रहा हूं कि शोएब भाई को वो बताया और दिखाया जाए, क्योंकि शोएब भाई जानते हैं पर मानते नहीं। भाई शोएब भाई, बिल्कुल आपकी बात पर ही आ रही हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी आइडियोलॉजी पे देखिए वैसे प्लीज 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 एक एक करके प्लीज। सिर्फ आप ही मुसलमान नहीं है, मैं भी एक मुसलमान हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान जो भी करता है वो गलत है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हर भारतवासी जो हिंदू संस्कृति को मानता है वो उसको गलत कहेगा। हिंदू हमेशा गलत को गलत कहता है। आपसे सवाल ये है कि आप गलत को गलत नहीं कहते, छुपाने लगते हैं। अमन एक सेकंड, अमन एक सेकंड। अगर कोई मुट्ठी भर लोग हिंदुओं में कट्टर भी हैं तो उनको हिंदू समाज ही साफ करने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन मुसलमान समाज में संस्था बना के, फंडिंग करके, बच्चों को मानसिक गुलाम बना के, मेंटल स्लेव्स की तरह जैसे मोहम्मद आप बना रहे हैं, आईसिस आप बना रहे हैं, लश्कर-ए-तौयबा आप बना रहे हैं, हिजबुल्लाह आप बना रहे हैं, अल-शबाब आप बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन आपके मजहब के, मेरे मजहब के नाम पे बन रहा है, तो उसमें कौन करेगा? अरे हिंदुस्तान की बात करो ना, कौन करेगा? हिंदुस्तान की बात करो, कौन करेगा? स्वामी दीपंकर, अमन, मैं बहुत सहज सी बात कह रहा हूं। कभी कभी समाधान का मार्ग समस्या के समीप से होकर गुजरता है, कभी कभी। पर बहुत देर तक अभी शोएब भाई ने कही, शोएब भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, आराध्य तुम्हारा हो या हमारा, दोनों सम्माननीय हैं, और उनके विरोध में, उनके असम्मान की बात कल्पना में भी मत लाओ, नुकसान होगा तेरा भी और मेरा भी। मगर महत्वपूर्ण एक बात आपसे कहना जा रहा हूं। आपकी बात हो तो मैं कहूं, मेरी बात हो तो आप कहो, तभी हाँ और माँ का चर्चा होता था ना। मगर मैं मात्र रोता रहूं। मेरी अमन भाई आपसे गुजारिश है, एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो अगर हो सके वो चलवा के उसी का प्रचार करना है क्या? नहीं, मैं प्रचार बस जानते हैं, सब जानते हैं क्या वीडियो है, क्या बयान है। वो चला के और रिलीजियन सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप, मैं ये कह रहा हूं कि शोएब भाई को वो बताया और दिखाया जाए, क्योंकि शोएब भाई जानते हैं पर मानते नहीं। समझ रहे हो? जानना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। और एक भाई साहब वहां से, कहां से, अजमेर से बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता और देवी देवताओं की सेल लगी। आदिल चिश्ती, आप सोचिए, कभी कभी देखिए ना, अनपढ़ का भी कोई दीनीमान तो नहीं है, अनपढ़ है। 12 रुद्र 18 वसु 8 11 वसु तक नहीं समझ पा रहा। अरे 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार होता है, तू 33 करोड़ बता रहा है। अरे मेरी लुटिया में जल खत्म हो जाएगा दादा। जहालत की कोई तो लिमिट रखो। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा जिस तरह। लेकिन एक मिनट उनका सवाल ले रहा हूँ। सवाल ये भी है कि भारत में पाकिस्तान का झंडा कौन उठा रहा है? हाँ बोलिए प्लीज, अपना खड़े होकर जी। हमारे, मैं तो पूरे देश से कहूंगा, न्यूज 18 भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, आपका शो बहुत देखते हैं। एक बार गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आपको 60 आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा, और उसमें से कई सारे ऐसे संगठनों का नाम है जो मोहम्मद साहब के ऊपर है। सबसे पहले अगर मोहम्मद साहब की कोई तौहीनी कर रहा है तो वो आतंकवादी संगठन कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर अपना नाम रख लिया है। अरे आप लोगों को सबसे पहले तो सड़क पे निकलना चाहिए कि जैसे मोहम्मद बंद करो। जैसे मोहम्मद का मतलब क्या? मोहम्मद की सेना। इससे बड़ा मोहम्मद साहब की तौहीनी कौन कर रहा है? आप उसके लिए सड़क पर नहीं आ रहे। दूसरा, मानवता की बात करते हैं, ये रोहिंग्याओं के लिए सड़क जाम करते हैं। यजीदी, एक मिनट सुनिए, यजीदी, रोहिंग्या भी विदेशी थे ना, यजीदी भी विदेशी हैं। यजीदी बेटियों के साथ हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, कभी सड़क पे आए क्या? नहीं आए। सीरिया में एक यजीदी संस्कृति खत्म हो गई, यजीदी भाषा खत्म हो गई। एक जमाने में बाद में पढ़ाया जाएगा, कोई यजीदी रहते थे। तो यजीदी, इनको मानवता इनकी सिलेक्टिव है, मानवता भी सिलेक्टिव है। रोहिंग्या की चिंता है, यजीदियों की चिंता नहीं है। इनको अपने मोहम्मद साहब का अपमान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम पे आतंकवादी संगठन बन गए, उसकी इनको चिंता नहीं है। एक चीज है जो अभी आपने जिक्र किया, शोएब एक मिनट, सुबह 1 मिनट और शोएब, अभी जो जिक्र किया कि किसी ने गलत बयान दिया आपके आराध्य को लेकर,
तो सड़कों पर उतरना, विरोध और वो सब सही है, लेकिन सर तन से जुदा वो सारी चीजें। लेकिन असली अपमान जो अभी शायद अश्विनी उपाध्याय ने बोला, वो तो आतंकवादी संगठन कर रहा है। तो जैशे मोहम्मद के खिलाफ सर तन से जुदा की नारेबाजी भी होनी चाहिए। फिर जैशे मोहम्मद के खिलाफ सर तन से जुदा की नारेबाजी सही है, होनी चाहिए ना। आप आतंकवादी संगठनों का ट्रांसलेट हिंदी में कर लीजिए। एक मिनट, शोएब बताएंगे क्या क्या उसका अर्थ है। शोएब, इंडिया की एक बहुत बड़ी, जैशे मोहम्मद के खिलाफ सर तन से जुदा की नारेबाजी, इंडिया की एक बहुत बड़ी इस्लामिक सेमिनरी है दारुल उलूम देवबंद, ठीक है, जिसको अथॉरिटी है कि वो फतवा जारी करे। मैंने लीगली तौर पर देखा और उनके एक समारोह में बाकायदा ये कहा कि जो आतंकवाद जैसे मोहम्मद या जो भी पीओके बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप फैला रहे हैं वो हराम है। नहीं। और वो जैशे मोहम्मद नाम से सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते कि मोहम्मद साहब के नाम पर एक आतंकी सेना बना रखी है। सवाल ये उठता उससे है भी तो सेंटिमेंट हर्ट होने चाहिए कि हमारे आराध्य, क्योंकि शांति का धर्म है इस्लाम, हमारे शांति का धर्म है ना इस्लाम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जुरिस्डिक्शन इस देश के अंदर होगा। नहीं, अरे उसके खिलाफ भी तो आप बोलिए ना कि हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सेना बनी, देखो इसी तरह का मामला, एक सेना बनी राम सेना। राम सेना है परवीन मुतालिक का। वो क्या करता है? चर्चों में जाके तोड़ फोड़ करता है। अरे मैं कह रहा हूँ कमर में बेल्ट को मारकर मारता है। उड़ा देना आतंकवादी। कर्नाटक क्या का है बात ना, कर रहे हैं आप?